नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। जो हमारा पाठ चल रहा था भ्रांतो बाला, मतलब भ्रमित बालक के, आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में इनसे आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत अच्छे तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा। उसके लिए आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाना पड़ेगा। वहां से ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आज की हमारी जो क्लास रहेगी, आप देखिएगा, कक्षा 9वीं संस्कृत भ्रांतो वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है। तो इसमें हम लोग ऐसे प्रश्न भी लाते हैं जो आपके उसमें रहते हैं 4 विकल्पों के रूप में भी, कुछ वन लाइन फैक्ट वाले भी होते हैं, एक पदन वाले भी होते हैं, पूर्ण वाक्यन वाले भी होते हैं। एक्सरसाइज से संबंधित सारे प्रश्नों को इसमें रखा जाता है जो महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रखें, पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, इसमें कौन सा दिया हुआ है? प्रश्न क्रमांक 1, आगच्छत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ठीक, यहां पर आगच्छत रूप दिया हुआ है। अब ये क्रियापद है, ये क्या है? एक क्रियापद है। अगच्छत लंग लकार का रूप है। किसका है? लंग लकार, भूतकाल। लंग लकार भूतकाल का रूप है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वहां बनता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छत, अगच्छताम और अगच्छन, अगच्छन दिया हुआ है। अगच्छन समझ में आ गया? तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये लगा हुआ है प्रथम पुरुष। किसका लगा हुआ है? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और एक वचन का रूप है, ये क्रिया रूप है। क्या है ये? क्रियापदश, माने क्रिया का रूप है। और कर्तृपदम किम, इसका कर्ता क्या है? भ्रांतः, कश्चन, बालः या पाठशाला। क्या हो जाएगा यहां पर? आप देखिए, भ्रमित अगच्छत, भ्रांतः अगच्छत या कश्चन अगच्छत, कोई आ गया, या बालः अगच्छत। बताइए जल्दी से। आपने देखा होगा वहां पर जब वह बगीचे में जाता है तो क्या होता है? बालः अगच्छत, बालक आया हुआ था। तो यहां बालक हमारा क्या हो जाएगा? इसका कर्ता हो जाएगा। और क्रिया किसी न किसी ने तो की, तो बालक ने की है। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक दूसरे को, और आपको भी ध्यान रखना है कि इसमें आपको जो भी आपका सही आपको लगता है वो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देना है। वीडियो को लाइक करते जाना है, शेयर करते जाना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग इसके आंसर नहीं देंगे तब तक हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी हमें सही और गलत का पता नहीं चलेगा। मैं बताता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन आप एक बार जैसे बताएंगे और आपका अगर गलत हो जाता है फिर दोबारा से वो गलत नहीं होगा। ध्यान रखना। और सही होता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरे पर हम लोग चलेंगे। दूसरे प्रश्न में देखेंगे, लिखा हुआ है क्रीडाभिः इति पदस्य अर्थः किम पदम प्रयुक्तम। क्रीडाभिः का मतलब खेल, खेल के द्वारा या खेल से। तो बहुवचनांत पद है पहली बात, तो तृतीय का बहुवचन रूप लगा हुआ है। इति पदस्य, इस पद का अर्थ क्या है? पदम प्रयुक्तम। और इस अर्थ के रूप में कौन सा पद यहां पर प्रयोग किया गया था? केलिभिः, किमपि, तंद्रालु या क्रीडितुम। कौन सा पद यहां पर प्रयोग किया गया है हमारे पाठ में इस अर्थ के लिए, क्रीडाभिः के लिए? तो केलिभिः पद हो जाएगा कि क्रीडितुम। दो तो होंगे नहीं, किमपि और तंद्रालु तो होगा नहीं। दो हमारे यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस में लग रहा है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। क्या? केलिभिः। क्यों? क्योंकि देखिए ये तुमुन प्रत्यय है खेलने के लिए, और केलिभिः यहां पर तृतीय का बहुवचन रूप लगा हुआ है, तो आप ऐसे भी इसमें मैच कर सकते हैं। ध्यान रखना। तो खेल से या खेल के द्वारा। इसके बाद अगले पद पर, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा। चलिए तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखें। लिखा हुआ है तेन शह खेलिभिः। ठीक, तेन शह, तुम्हारे साथ खेलेंगे।
अत्र तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहां पर जो तेन शब्द लिखा हुआ है वो कौन, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? चतुर्थी विभक्ति कहा कम कहन कस्मै। तो कस्मै माने किसके लिए, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया। बालकस्य, बालाय, बालः या मित्राय, किसके लिए बताइए? बालकों के लिए या बालक के लिए, मित्राय या मित्र के लिए, या बालः या बालकस्य, बताइए जल्दी किसके लिए प्रयोग किया गया है? बालक के लिए। तेन सह के लिए भी तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक, या खेल तुम्हारे द्वारा खेलूंगा। अब यहां पर एक बालक की बात आ रही है, बालाय चतुर्थी का, तो बालक के साथ खेलूंगा, तो किसी न किसी ने जवाब दिया होगा। किसने? या तो स्वान ने, या चिड़िया ने, या भौरे ने, कि मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता हूं। ठीक, यहां पर पूरा वाक्य नहीं है ना, समझ गए? चलिए आगे देखें प्रश्न क्रमांक तीसरा। तीसरे में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखें। तेन, और किसके योग में लगी हुई है? सह के योग में। यहां तो पहले से लगी, लेकिन तेन लगी है सह साकम समम सार्धम तृतीया, इनके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे, और चौथे प्रश्न में आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है? वराकाह इति पदस्य विशेष पदम किम। वराकाह इति पदस्य, वराकाह का मतलब क्या होता है? इस पद का, ठीक है ना, इसका विशेष पद क्या है? ठीक, अहम, पुस्तक, या पुस्तक दासः, या एते, बताइए जल्दी से। वराकाह इस पद का विशेष पद क्या है? कौन है वराका? अहम वराका, अहम बराका क्या हो जाएगा? अहम बराका, या पुस्तक बराका, पुस्तक दासा, या एते। तो जल्दी से बता, पुस्तक दासा, इन पुस्तकों के गुलामों को, ठीक, इन पुस्तकों के गुलामों को, के घमंडियों से मैं क्या नहीं करूंगा? बात नहीं करूंगा। बराकाह पुस्तक दासाह, इसका विशेष पद हो जाएगा पुस्तक दासाह बराकाह। समझ में आया? चलिए प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे। तृणम, तृणम इति पदस्य विशेषण पदम किम। तृणम पद का विशेषण पद क्या है? तृण माने घास के तिनके, लेकिन वो कैसे हैं? स्वादूनि, शुष्कम, त्यज, भक्ष, बताइए जल्दी से। तृणन, तृण के आगे क्या लगा हुआ था? स्वादूनि, स्वादूनि तृणन, सलाका आदि, तो क्या हो जाएगा आपका? शुष्कम, शुष्क आ जाएगा, सूखे हुए घास के टुकड़े, शुष्कम। त्यज, छोटे छोटे बोले तुम ये सूखे घास के तिनकों को त्यागो और यहां आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बट वृक्ष से कवलानी, स्वादूनि कवलानी, भक्ष कवलानी, कहा था ना किसने? बालक ने। तो सूखे तृण, सूखे हुए तिनके, स्वादिष्ट, और तृण से पहले शुष्क लगा है, इसीलिए शुष्क हो जाएगा। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 6। आगच्छ, आगच्छ इति पदस्य समानार्थकम पदम किम। आगच्छ शब्द है और इसका समानार्थी पद चाहिए। समानार्थी पद जानते हैं, एक जैसे पर्यायवाची के रूप में होता है एहि, त्यज, यामी, या ब्रजंतम। आप देखें आगच्छ में आपने गच्छ है, आगच्छ कहाँ का रूप लगा हुआ है? ये देखना, मध्यम पुरुष का रूप दिया हुआ है, तो यहां पर आपका मध्यम पुरुष का रूप क्या हो जाएगा? एहि, एहि रूप है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना। अब आगे आगच्छ इति पद का समानार्थक पद हो जाएगा एहि। और आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा आवाह्यत। आवाह्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आवाह्यत का मतलब होता है बुलाने के लिए, आवाहन करने के लिए, ठीक। इस आवाह्यत क्रियापद का कर्ता पद चाहिए। ये क्रिया है, बुलाया है, लेकिन इसका कर्ता है। किसको बुलाया? सह आवाह्यत, या मधुकरम आवाह्यत, तम आवाह्यत, या अथ आवाह्यत। मैच करके देखिएगा कौन सा बन जाएगा आपका? सह आवाह्यत, वह बुलाता है। क्या है? किसको? वह बुलाता है। किसको? कुत्ते को भी बुलाया, मधुकर को भी बुलाया, बुलाया, लेकिन किसने बुलाया? वह बालक। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद आगे चलेंगे 8। 8वें नंबर का प्रश्न है वयम इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम। यहां वयम शब्द लगा हुआ है, लेकिन किसके लिए प्रयोग किया गया है? केभ्यः लगा है चतुर्थी विभक्ति, लेकिन वयम लगा है प्रथमा का बहुवचन। ये चतुर्थी का बहुवचन, वो प्रथमा का। अहम, आवाम, वयम, अस्मत् के रूप।
अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम दिया हुआ है और यहां पर बन जाएगा आपका कस्मै काभ्याम केभ्यः बन जाएगा। तो यहां पर आप देखें वयम शब्द किसके, वयम मधुकरेभ्यः वयम मधुकरम मधुकराय बहु मधुकरा, क्या हो जाएगा। तो आप देखें चतुर्थी विभक्ति बहुवचनांत कहां लगा हुआ है, वही आपका पद हो जाएगा, इससे मैच करना है, वही आपका पद हो जाएगा। देखें केभ्या रेभ्या लगा है ना, तो बस ऐसे भी आप मैच कर सकते हो। ये चतुर्थी का बहुवचन, ये भी चतुर्थी का बहुवचन पद लगा हुआ है, इसीलिए आपका ये सर्वनाम पद वयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, मधुकरेभ्यः, वयम मधुकरेभ्यः, हम सब क्या कर रहे हैं, मधुकर को संग्रह कर रहे हैं, हम सब भौरे मधु को संग्रह कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 पर चलेंगे। लिखा हुआ है घृणा इति पदस्य पर्याय पदम किम, घृणा शब्द के लिए एक पर्यायवाची शब्द आया हुआ है जो यहां पर हमारे पाठ में प्रयोग किया गया है। तो उस तंद्रालु, तंद्रालु माने अपने आलस्य से उसको घृणा हो जाती है और वो पढ़ने के लिए चला जाता है। कौन, वो बालक। लास्ट की पंक्तियां हैं, सेकंड लास्ट पंक्ति में एक कुत्सा शब्द आया है। क्या शब्द आया है, कुत्सा। तो वह कुत्सा शब्द इसमें दिख जाए आपको तो समझ लेना कि उसका पर्यायवाची पद है। समझ में आ गया। यहां पर लिखा हुआ है ना कुत्सा, घृणा कुत्सा, कुत्सा से उसको घृणा हो गई थी, घृणा का ये पर्यायवाची हो गया, ठीक। लेकिन किससे, तंद्रालु, आलस्य से उसको घृणा हुई थी, आलस्यम तंद्रालु कुत्सा। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद प्रश्न क्रमांक हम 10 पर चलेंगे। लिखा हुआ है अहम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अहम एक कर्ता है, सर्वनाम पद है और कर्ता के रूप में यहां पर काम कर रहा है, तो इस कर्ता का एक क्रियापद होगा। अहम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई, इस कर्ता का क्रियापद क्या क्या है, करोमि लेभे भवति सहेते। बताइए जल्दी से। अहम आवाम वयम, तो आपने देखा ये अहम जो हमारा है सर्वनाम कहाँ का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो यहां पर आपको कहीं लग रहा है उत्तम पुरुष की एक क्रिया होगी, तो वही आपकी क्रिया हो जाएगी, तो करोमि हो जाएगा, अहम करोमि। अहम लेभे नहीं होगा भैया, लेभे नहीं होगा, लेभे तो बनेगा मध्यम पुरुष में, भवति बनेगा लट लकार प्रथम पुरुष में, और सहति सहेति सहन्ति ये भी हमारा एते एताम एते बनेगा, तो ये भी हमारा क्या है, नहीं बनेगा, लट लकार में है, तो करोमि उत्तम पुरुष में आ जाएगा और एक वचन का रूप हो जाएगा। लट लकार का तो ये भी है लेकिन उत्तम पुरुष का। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की, वो 10 के बाद 11 नंबर पर चलेंगे। लिखा हुआ है कह अपि अहम इव, कह अपि अहम इव अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। कह माने कोई भी, अहम यु मेरे समान, ठीक। कह यु अपि अहम यु, अत्र अहम शब्द आया हुआ है, ये सर्वनाम पद कस्य माने किसके और कृत्य प्रयुक्तम किसके लिए यहां प्रयोग किया गया है, बालकाय बालकम बालकस्य या बालक। बताइए किसके लिए प्रयोग हुआ है, कस्य। देख लीजिए यहां कस्य लिखा है, कस्य कृते प्रयुक्तम, और जहां कस्य का आपका मैच हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति लगी होगी वही हो जाएगा। बालकाय में चतुर्थी लगी है, बालकम में द्वितीय लगी, बालका में प्रथमा लगी है, बालकस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो कस्य कृते बालकस्य कृते प्रयुक्तम, अहम शब्द बालक का, बालक के लिए प्रयोग किया गया। कहा में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, अपि माने भी, अहम माने मैं, यू माने समान, अत्र माने यहां, अहम माने मैं, इति सर्वनाम पद, यह सर्वनाम पद कस्य कृते प्रयुक्तम, तो बालकस्य कृते प्रयुक्तम। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। प्रेम इति पदस्य, प्रेम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, विपरीतार्थकम पदम किम। प्रेम शब्द के लिए एक यहां पर विपरीत माने विलोम पद प्रयोग किया गया। कौन सा पद प्रयोग किया गया है, विलोम पद प्रयोग किया गया है, उस विलोम पद को आपको लिखना है। बताइए जल्दी से। प्रेम का क्या हो जाएगा, अप्रेम, प्रेम का होगा घृणा, नफरत, ठीक। तो यहां पर ऐसा कोई शब्द आया है, जल्दी से मुझे कमेंट में दीजिएगा,
और बने अच्छे से तो मैच करिएगा और जल्दी से लाइक करिएगा और आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से आप लोग आंसर देते जाओ। बस देखें, मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा, आप सब बता दोगे। नीचे से बताऊं क्या? त्वरितम का मतलब होता है जल्दी से, शीघ्रता से। निमग्नः, निमग्नः माने डूब जाना। तंद्रा माने आलस और कुत्सा माने घृणा करना। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर दें। ये का नंबर का आंसर हो जाएगा। आप मैच करिएगा किस किस का सही है, मुझे जल्दी से आंसर दें। ठीक, प्रेम शब्द का विपरीतार्थक पद होगा कुत्सा। यहां पर आप देख रहे हैं 12 नंबर का प्रश्न हमारा हो चुका है। 12 नंबर के बाद हम लोग 13 नंबर, त्रयोदश प्रश्न, ठीक, 13 नंबर के प्रश्न बचे। माम इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। अच्छा, माम जो शब्द लगा हुआ है, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो माम सर्वनाम पद कस्य माने किसके लिए, कृते माने प्रयोग, प्रयुक्तम माने की गई है। किसके लिए प्रयोग की गई है? बालकस्य, स्वामिनः या कुक्कुरस्य या चटकस्य। जल्दी से बताएं। अब षष्ठी तो इसमें भी लगी, षष्ठी इसमें लगी, षष्ठी इसमें लगी, षष्ठी इसमें लगी, भैया सब में षष्ठी लगी है। अब तो गड़बड़ है काम, अब दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। जल्दी से बताएं। तो बालक माम उसने कहा था किसके लिए? आपने अगर वो श्लोक पढ़ा होगा, यो माम पुत्र प्रीत्या, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति। पढ़ा है श्लोक? कुत्ते ने कहा था किसको? कि जो मुझे पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करता है, तस्य स्वामिनः ग्रहे स्वामिना, तस्य ग्रहे स्वामिना, उस ग्रह के स्वामी, उस घर के स्वामी मतलब अपने मालिक को तो स्वामिना आ जाएगा। चलिए भैया मैच कर लीजिए। ठीक, तो किसके लिए आ गया है? कुत्ते के लिए। किसके लिए आया? माम। माम कौन है? मेरा, अहम माम। लेकिन किसके लिए? स्वामिना। किसके लिए कहा गया है? माम माने कुत्ते ने किसके लिए कहा था? स्वामी के लिए। तो माम शब्द तो कुत्ते के लिए है, ध्यान रखना। लेकिन किससे कहता है वो? कि मेरा स्वामी, तस्य ग्रहे। समझ में आ गया? तो कुक्कुरस्य, अगर यहां स्वानस्य हो जाता तो स्वानस्य में भी आ जाता। ठीक, ध्यान रखिएगा। बालक तो वहां था नहीं, चटकस तो वहां था नहीं। वहां किसने कहा था? ये इस सर्वनाम पद हमारा करता है, स्वामी ने तो कोई बात कही ही नहीं, इसलिए माम यहां पर सर्वनाम पद स्वामी के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। किसके लिए हुआ है? बस कुत्ते ने स्वामी के लिए यह कहा था। तो माम शब्द में हमारा क्या हो जाएगा? माम माने मेरा स्वामी। तो माम कौन? कुत्ता। कुत्ता कौन बनेगा? माम शब्द कुत्ते के लिए बोध किया गया है। समझ में आ गया? मेरा मैंने जो बताया है ना, उसको दूसरे तरीके से आप समझ रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे इस पर बार बार कह रहा हूं कि जो यहां पर शब्द स्वामी लिखा हुआ है, मैंने स्वामी किसके लिए बताया है? कि उसने श्लोक पहली पंक्ति आप पढ़िएगा। पहली पंक्ति में लिखा, यो माम पुत्र प्रीत्या स्वामिना ग्रहे तस्य, ऐसा बोला ना। तो यो माम, जो स्वामी पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करता है, तस्य ग्रहे, उसके घर में मुझे क्या करना है? रक्षा करने जाना। नियोग करणार्थ लिखा है ना, नियोग करणान न मया भ्रष्टव्यम मी सदतपि। पूरा पूरा श्लोक देखिएगा। तो यहां कुक्कुर शब्द के लिए आया। अगला प्रश्न चलेंगे हम 13 नंबर के बाद 14 नंबर पर। चलिए आगे देखें। पतितव्यम, पतितव्यम इति पदस्य स्थाने किम प्रयुक्तम। पतितव्यम, 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 जल्दी से बताएं इस पद के स्थान पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है? पुत्र प्रीत्या, नियोगः, भ्रष्टव्यम, ईसदपि। अब पतितव्यम का मतलब होता है पतित हो जाना, हट जाना। तो यहां पर भी निश्चित तौर से आप देख पा रहे होंगे कि एक शब्द यहां प्रयोग किया गया है, भ्रष्टव्यम, हट जाने के लिए। वहां से बोले मैं एक पल के लिए भी हट नहीं सकता हूं। कुत्ते ने कहा था मैं अपने स्वामी के घर से भ्रष्टव्यम ना मीसदपि, तो यहां पर भी ईसदपि, भ्रष्टव्यम ईसदपि लिखा हुआ है श्लोक में। तो यहां भ्रष्टव्यम, भ्रष्ट शब्द से यहां पर तव्यत प्रत्यय लग करके भ्रष्टव्यम बना है। यहां पतितव्यम लिखा हुआ है, तो यहां पर भी पतित हो जाना, हट जाना।
स्थान पर हमारे इस पतितव्यम शब्द के स्थान पर भ्रष्टव्यम प्रयोग किया गया है पाठ में। आगे देखेंगे 14 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, श्लोके प्रथमे पंक्तौ क्रियापदम किम। श्लोक में पहली पंक्ति में क्रियापद क्या है? श्लोक की पहली पंक्ति में क्रियापद क्या है? जल्दी से बताएं। श्लोके में सप्तमी का एक वचन, प्रथमे में प्रथम सप्तमी का एक वचन, पंक्तौ में सप्तमी का एक वचन, क्रियापद क्या है? श्लोक की पहली पंक्ति में क्रियापद क्या है? यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति। लिखा हुआ है यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिना गृहे तस्य। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि याद कर लो, कुछ याद करोगे तभी समझ में आएगा। तो यहां पर भैया पोषयति पद आया हुआ है और पोषण करना क्रिया है। देखो पुत्र प्रीत्या, ये गृहे तस्य कौन सी है? तो यहां पोषयति पोषण करने के लिए, पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, पालने के लिए पोषयति क्रिया का प्रयोग हुआ है पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में भी क्या है? दूसरी पंक्ति देखिए ना आपने, नियोग करना न मयः भ्रष्टव्यम ईसदपि। चलिए पोषयति समझ में आ गया। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 15 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 16 पर चलेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि प्रभूतम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। प्रभूतम, प्रभूतम इति पदस्य, इस पद का विपरीतार्थक पद क्या है? ईसत, मीसद, भ्रष्टव्यम, नियोग। प्रभूतम मतलब एक तरह से उन्होंने कहा प्रभूत हो जाना चाहिए, हमें डट कर के वहां रहना चाहिए, इसके लिए ईसदपि, ईसत शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईसत, हमें वहां से हटना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो प्रभूतम का विलोम पद क्या हो जाएगा? ईसत। चलिए आगे चलें। 16 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे आगे एक पदयन प्रश्नों पर। एक पद के द्वारा हमें प्रश्न देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमें देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये जो 16 प्रश्न हम लोगों ने उसमें विकल्प के रूप में देखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाठ परीक्षा में बहुत बार ये कई बार पूछे भी जा सकते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आप, एक पद में आपको आंसर देना है। यहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक पद में। बालः एकाकी एव कुत्र प्राविशत। एक बालक एव कुत्र प्राविशत, एक बालक ही कहां पर प्रवेश करता है? बताइए जल्दी से। एकाकी, कुत्र माने कहां? भैया कहां प्रवेश करता है? तो उद्यानम, उद्याने कहां प्रवेश करता है? जल्दी से बता। जब वो अपने मार्ग से, विद्यालय के मार्ग से भटक करके बगीचे में घुस जाता है, चला जाता है ना, प्रवेश कर जाता है और वहां से खेलने लगता है। फिर वहां पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, भौरे से भी होती, चिड़िया से भी होती, कुत्ते से भी होती है कि नहीं होती? चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न दिया है, बालः कीदृशः आसीत्। बालक किस प्रकार का था? तो भाई साहब बालक कैसा था? जिसके पास तंद्रालु, आलसी था, क्रीड़ा क्षेत्र में उसको ज्यादा मजा आता था। किस प्रकार का बाला था? भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। किस प्रकार का? कीदृशः, बाला में प्रथमा और कीदृशा में प्रथमा, आसीत् माने था, तो भ्रांतः बालक। बाला कैसा था? पाठ का नाम देखा होगा, भ्रांतः बाला, भ्रांतो बाला। मधुकरः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। मधुकर माने भौरे, भौरा, कस्मिन् माने क्या, व्यग्रह माने संग्रह, एकत्रित, आसीत् माने करता था। बताइए जल्दी से, क्या कर रहा था? क्या कर रहा था भौरा? जल्दी से बताइए। तो मधु संग्रहे, मधु संग्रह में व्यस्त था, व्यस्त था, व्यग्रह व्यस्त था, मधुकरः भौरा। मधुकर भौरे का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। ठीक, मधुकर क्या कर रहा था? मधु संग्रह, शहद को, उनके पुष्पों के रस को, पराग को एकत्रित कर रहा था। आगे चलिए आगे हमारा अगला प्रश्न रहेगा चौथे नंबर का, बालः मधुकरम किमर्थम आवाहयत। बालक भौरे को किस लिए आवाहयत माना बुलाता है? किस लिए बुलाता है? जल्दी से बताएं। किम अर्थम, किस अर्थ के लिए बुलाता है? खेलने के लिए भैया, क्रीडितुम, खेलने के लिए बुलाता है। किमर्थम आवाहयत, किस लिए बुलाता है? बालकः
बालक ने मधुकरम भौरे को किमर्थम किस लिए आवाहयत माने बुलाया, किस लिए बुलाया, तो क्रीडितुम तो मन प्रत्यय लगा हुआ है। अस्मिन जगत प्रत्येकम कस्मिन निमग्नः भवति। अस्मिन माने इस, जगति माने संसार में, प्रत्येकम माने एक एक, कस्मिन माने किस, निमग्नः माने व्यस्त, भवति माने किसमें व्यस्त है, अपने स्व कार्य, स्व कार्य, अपने अपने या स्वकर्मणि बन सकते हैं, स्व कृत्य, अपने कार्य में, सभी अपने अपने कार्यों में क्या है, इस संसार में लोग व्यस्त हैं। मैं ही हूं बोले एक ऐसा कि जो यहां फालतू में अपने व्यर्थ में समय को गंवाता घूम बैठा हूं खेलने के लिए। दिमाग खुल जाता है, इसीलिए तो कहते हैं समय आने पर सबके दिमाग खुल जाते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसीलिए हम लोगों के तो पहले से खुले हैं, हम लोगों को तो पढ़ना ही है, ठीक, लेकिन ये उनके लिए है जो ये सोचते हैं। चलिए, अस्मिन सप्तमी, जगति सप्तमी, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, कस्मिन में सप्तमी, निमग्ना में प्रथमा, भवति भवता भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न क्रमांक 6 को आप देखिएगा, लिखा हुआ है सर्वैः निषिद्धा बालिका कीदृशा अभवत्। सर्वैः निषिद्धा बालिका कीदृशा अभवत्, सबके द्वारा, सभी निषिद्धा बालक, बालक ने, सबको क्या करते, सर्वैः सबके द्वारा निषिद्ध बालकों को किस प्रकार अभवत्, क्या हुआ, सभी को, सभी बालकों को, वह बालक सबको निषिद्ध, जब सबने मना कर दिया तो फिर वह बालक फिर क्या करने लगा, किस प्रकार का हो गया, क्या हो गया था बताइए। तो फिर तो भग्न मनोरथ, एक छाव से टूट गया था। बोले जब सबने निषिद्ध कर दिया, मना कर दिया, तो फिर अब क्या किया जाए, दुख तो हो गया। खिन्न बाला भग्न मनोरथ, खिन्न हो गया, दुखी हो गया बालक, और उसकी इच्छाएं सब टूट गई जो खेलने के लिए बैठा हुआ था। फिर दिमाग चला, जब कहते हैं ना जब ठोकर लगती है तभी समझ में आता। चलिए, तो भग्न मनोरथा में क्या है, भग्न माने टूटना और मनोरथा माने इच्छाएं। सर्वई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। निषिद्धा में प्रथमा, बालिका में प्रथमा, कीदृशा में प्रथमा, अभवत रूप लगा है, लंग लकार रूप, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, ध्यान रखें। फिर इसके आगे बढ़ूंगा। इसके बाद लिखा हुआ है 7 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा 7 नंबर के क्वेश्चन में, स्वामी कुक्कुरम कथम पोषयति। स्वामी कौन, मालिक। स्वामी कुक्कुरम माने कुत्ते को, कथम माने कैसे, पोषयति माने पोषता है, पालन पोषण करता है। कैसे करता है, तो पुत्र प्रीत्या, यही है ना, पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान, पुत्र के समान पालन पोषण करता है स्वामी किसका, श्वान का, कुत्ते का। तो स्वामी कुक्कुरम कथम पोषयति, कैसे पोषण करता है, पुत्र प्रीत्या पोषयति। तो पोषयति, पोषयतः, पोषयन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कर्मवाचक की क्रिया। फिर लिखा हुआ है रक्षा नियोग करणात् केन न भ्रष्टव्यम। रक्षा नियोग के कारण से, केन माने किसके द्वारा, न भ्रष्टव्यम मेरे द्वारा। तो यहां हो जाएगा केन की जगह मया, कुक्कुरेन किसके द्वारा, मया कुक्कुरेन, मतलब कुत्ते के द्वारा। कुत्ते ने कहा कि मुझे वहां की रक्षा कारण से एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटना चाहिए, कुक्कुरेन, ठीक। यहां पर मया न भ्रष्टव्यम, पाठ में तो मया शब्द आया है, तो आप मया भी लिख सकते हो, मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा मया किसके लिए आया था, कुत्ते के लिए, तो आप कुत्ते का शब्द भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, स्वानेन भी लिख सकते हो, या मया भी लिख सकते हो, मेरे द्वारा। क्यों, उस श्लोक में लिखा है इसलिए मया शब्द तो लिख सकते हो। चलें आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 8 हमारे हो गए हैं। इसके बाद एक पदेन के हमने 8 प्रश्नों को यहां रखा था, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया था। फिर इसके आगे मैं आगे बढ़ूंगा, उसमें आप देखेंगे पूर्ण वाक्यन उत्तर। यहां पर पूर्ण वाक्य के द्वारा हमें उत्तरों को देना है। पूर्ण वाक्यन मतलब समझ रहे हैं, संस्कृत में पूरे जितना भी इसका मैटर है, कुछ तो ज्यादा नहीं करना होता है, इसमें कुछ कुछ जोड़ना पड़ता है। जैसे इसमें किमर्थम दिया हुआ है, इसमें किम दिया है, इनको याद रखना होता है, इनके स्थान पर क्या जोड़ना है वो हम आपको यहां बताते हैं। चलिए, बालकस्य वयस्याः किमर्थम त्वरमाणः अभवन्। बालकस्य माने बालक का, वयस्याः माने मित्र, बालक के वयस्याः माने मित्र, किमर्थम माने किस अर्थ के लिए, त्वरमाणः माने शीघ्रता से, अभवन माने हुए। किसके लिए हुए थे ये शीघ्रता से, क्योंकि उन्होंने जो इसके एक दिन पूर्व
कक्षा में, स्कूल में, विद्यालय में जो पाठ पढ़ाया गया था वो उनको तैयार हो गया था, स्मृत्याह माने याद कर लिया था। और याद कर लिया था तो याद करने के बाद उन्होंने क्या है, आगे बढ़ गए थे। और आगे बढ़ने के बाद उत्तर हमारा ये हो जाएगा, देखें ठीक, ये उत्तर हमारा हो जाएगा। उत्तर में क्या है, ध्यान से देखें, उत्तर में क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देख रहे, बालकस्य वयस्याह, क्या दिया है, बालकस्य वयस्याह पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। अब देखो उन्होंने क्या, बालकस्य वयस्याह पूर्व दिन पाठान, मतलब एक दिन पहले पाठ को, एक दिन पहले पाठ को स्मृत्वा माने याद करके, विद्यालय माने विद्यालय को, विद्यालय की ओर गमनाय माने जाने के लिए, त्वरमाणा माने शीघ्रता से, अभवन माने हुए। ठीक, वह उनने जब पाठ याद हो, जब कोई चीज़ अपने स्कूल में पूछी जाती है और हम लोगों को याद हो ना, तो सबसे पहले आगे बैठते हैं कि चलो गुरुजी आज हमसे पूछेंगे, सर आज हमसे पूछेंगे और मैं तैयार हूँ, तो जल्दी से पहुँचते हैं। आगे बैठने के लिए 10 मिनट पहले निकलते हैं स्कूल कि आगे बैठेंगे, आज मुझे याद है। और अगर जिस दिन याद ना हो, पीछे बैठते हैं कि नहीं? बोलिए कि कौन कौन ऐसा करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कौन कौन ऐसा करता है। मैंने भी किया है भाई, ये कोई वो नहीं है, मैंने भी किया है, बहुत किया है। जब याद होता था तो आगे बैठता था, लेकिन जब याद नहीं होता था तो लेट जाऊंगा, पीछे बैठ जाऊंगा, प्रेयर के बाद जाऊंगा, सबसे लास्ट में बैठ जाऊंगा। कौन कौन ऐसा करता है? लेकिन याद होता था तो आगे बैठता था। आज तो याद है, देखते हैं कौन कौन ऐसा करता है जल्दी से। मैंने अपने जीवन में तो देखो किया है, बहुत किया है। बस पढ़ने के टाइम, पेपर के टाइम पर ध्यान रखना, टाइम से ही पहुंचना। क्लास में तो टाइम से पहुंच, लेफ्ट नहीं करना, लेट जाना, पीछे बैठ जाएंगे, शायद बच जाए। बचने वालों में से नहीं होते, क्योंकि गुरु को तो सब मालूम होता है कि बचना तो है ही नहीं। लेकिन क्या हो जाता है, गुरु तो समझ जाता है कि किसको आज याद है, किसको याद नहीं है। इसीलिए आपको भी ध्यान रखना, पीछे बैठने की कोशिश नहीं करना है। अगला हमारा प्रश्न है दूसरे नंबर का, ध्यान से देखिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, बालकः चटकाय किम अकथयत्। बालक चटकाए चिड़िया के लिए, किम क्या, अकथयत् माने कहता, क्या कहता था, बालक ने चिड़िया के लिए क्या कहा। तो भैया पूरी बात आपको लिख देना है कि उसने क्या क्या कहा था, कि तुम वहां पर सूखे सूखे घास के तिनके क्यों बटोर रहे हो, आओ मैं स्वादिष्ट यहाँ पर क्या देता हूं, कवल दे रहा हूं, कौर दे रहा हूं। बालक चटकाय अकथयत् मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। मनुष्य के मम माने मेरे मित्र होगे, मुझ जैसे मनुष्य के तुम मित्र होगे, यही क्रीडावा, और यहीं पर हम क्या करेंगे, खेलेंगे। त्यज बोले छोड़ो, शुष्क में तृणम खादूनी, जो सूखी घास के टुकड़े हैं उनको स्वादिनी, उनको त्यज माने त्याग करके, स्वादिनी माने स्वादिष्ट, भक्ष कवलानी ते दास्यामी, और यहाँ पर स्वादिष्ट क्या दूंगा, भक्ष कवलानी, कौर दूंगा। जल्दी से आ जाओ, ऐसा बोला, जल्दी से आ जाओ। ठीक, चलिए। चटकाए में चतुर्थी विभक्ति, अकथयत् आपका लंग लकार का रूप है, मानुषस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मम षष्ठी का एक वचन रूप लगा हुआ है, और भविष्यसि मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, ये ही मध्यम पुरुष का रूप है। क्रीडावः, यहाँ पर भी मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखें। आमी आवह आमः, क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। त्यज त्यागना, शुष्कम एतत् तृणम, स्वादूनि, भक्ष कवलानि, बहुवचनांत ते बहुवचनांत, दास्यामि दास्यावः दास्यामः। यहाँ पर भी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। आगे बढ़ूं, दूसरे नंबर के बाद हम लोग आगे चलेंगे, प्रश्न के बाद तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या व्यसनी भूत्वा सह बालकः किम लब्धवान। मतलब विद्या में प्रयास करने के बाद, विद्या में व्यस्त हो जाने के बाद, पढ़ाई में व्यस्त हो जाने के बाद, सह माने वह, बालकः माने बालक, किम माने क्या, लब्धवान माने प्राप्त करता। क्या प्राप्त करता है जब वह विद्या में लग जाता है, पढ़ाई में लग जाता है, तो भैया फिर वो क्या प्राप्त करता है, प्रसिद्धि, विद्वता और समृद्धि, संपत्ति, सब कुछ प्राप्त करता है। देखो, विद्या व्यसनी भूत्वा सह बालिका महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च लब्धवान। वैदुषीम माने विद्वता,
ज्ञान प्राप्त करता है, प्रथम मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करता है, और संपदम माने नोट, पैसा, सब कुछ प्राप्त करता है। इसलिए तो कहते हैं मेहनत करते रहना चाहिए, सब कुछ अपने आप मिलता है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथे नंबर का प्रश्न है इदम श्लोकम कह कम कथयति। इस श्लोक, यह श्लोक कह माने कौन, कम माने किससे, कथयति माने कहता है। यह श्लोक जो है वह कौन किससे कहता है। यहाँ पर आपने देखा है तो इदम श्लोकम कुक्कुरः बालकम कथयति, कुत्ता बालक से कहता है। जो श्लोक दिया हुआ था ना कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिना गृहे त्यज, बोला था ना, वही श्लोक किसने कहा था, कुत्ता ने कहा था। बालकम माने बालक को, कथयति माने कहता है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न निर्माणम। अब यहां पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्नों को निर्माण कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। प्रश्न निर्माण में पहला प्रश्न दिया हुआ है भ्रांतः बालकः क्रीडितुम निष्क्रांतः। भ्रमित बालक खेलने के लिए क्या होता है, निकलता है, खेलने के लिए निकलता है। लेकिन कब निकलता है, क्रीडितुम की जगह क्या आ जाएगा, भ्रांता बालकः किमर्थम निष्क्रांतः, ठीक। किमर्थम निष्क्रांतः, किस अर्थ के लिए निकलता है, खेलने के लिए। किस कारण से निकलता है बताइए भैया, खेलने के लिए। फिर यहां पर बालकस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणः आसन। बालकस्य माने बालक के मित्रों, बालकस्य मित्राणि, बालक के मित्र विद्यालय गमनाय, विद्यालय गमन के लिए, विद्यालय जाने के लिए शीघ्रतः आसन माने शीघ्रता कर रहे थे। बताइए जल्दी से। तो कस्य मित्राणि, किसके मित्र, तो कस्य हो जाएगा, बालकस्य की जगह कस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणः आसन। किसके मित्र विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, तो भैया बालकस्य, बालक के मित्र। पक्षिणः मानुषेषु न उपगच्छन्ति, पक्षी मनुष्यों में न उपगच्छन्ति, मनुष्यों के समीप नहीं जाते हैं। तो यहां पक्षिणा की जगह के मानुषेषु न उपगच्छन्ति। जल्दी से बताएं, के मानुषेषु, प्रश्न निर्माण, के माने कौन। यहां देखिए प्रथमा का पक्षी, पक्षी, पक्षिणा बनेगा हरि, हरि, हरया। चलिए यहां पर समझ में आ गया, आगे बढ़े। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में ध्यान से देखना है। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया हुआ है, कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो मानुषाणाम की जगह क्या हो जाएगा, केशाम मित्राणि, मित्रम अस्ति, केशाम क्या हो जाएगा, केशाम। अब यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो आपको भी षष्ठी विभक्ति लगेगा। यहां पर बनेगा आपका मानुषा, मानुषाः, मानुषान, मानुषान, मानुषैः, मानुषेभ्यः, मानुषेभ्यः, मानुषाणाम, मानुषाणाम, मानुषेषु, मानुषेषु दिया हुआ है। आप देखें मानुषाणाम में षष्ठी विभक्ति। अब यहीं पर आपको कर देना है के, कान, कैः, केभ्यः, केभ्यः, केशाम, केसु, केशाम, केसु दिया हुआ है। केशाम षष्ठी विभक्ति तो केशाम आ गया ना। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, प्रीतः बालः कुक्कुरम संबोधयत। प्रेम से युक्त बालक, कुक्कुरम माने कुत्ते को, संबोधित या मास माने संबोधित करता है या बुलाता है। तो प्रीता की जगह कीदृशा, किस प्रकार का बालक, किस प्रकार का बालक बताइए, दुखी बालक कि प्रसन्न बालक, प्रसन्न बालक। प्रीतः बालक
प्रेम से। उस क्यों, पहले तो दुखी हो जाता है, फिर वो जैसे ही कुत्ते को पलायन करते हुए देखे प्रसन्न हो जाता, तो प्रसन्न युक्त बालक कुत्तर को संबोधित करता है, बुलाता है। यहां पर बालकः पुष्प उद्याने मधुकरम अपश्यत, बालक पुष्प उद्यान में या बगीचे में, मधुकरम माने भौरे को, अपश्यत माने देखता था, देखा। किसको देखा? भौरे को देखा। बालक ने पुष्प उद्यान में किसको देखा? वो बालक ने पुष्प उद्यान में मधुकर को, भौरे को देखा। तो यहां पर हो जाएगा बालक कस्मिन या कुत्र मधुकरम अपश्यत, बालकः कुत्र मधुकरम अपश्यत, बालक कहां पर भौरे को देखता है? तो पुष्प उद्याने, कुत्र हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति में कुत्र, जहां स्थानवाची पद आ जाता है वहां पर सर्वनाम पद हमारा कुत्र लग जाता है। ठीक, तो यहां पर पुष्प प्लस उद्याने, यहां सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और गुण संधि, पुष्प प्लस उद्याने दिया हुआ है। तो यहां आ हो जाएगा और यहां उ हो जाएगा। आ के बाद उ आने पर ओ बनता है। तो ओ यहां पर जैसे ही बनेगा तो बनेगा पुष्पोद्याने बन जाएगा, पुष्पोद्याने। चलिए आगे देखें। अगला हमारा प्रश्न होगा अन्वय। अब यहां अन्वय बनाना है। क्या बनाना है? अन्वय को यहां तैयार करना है। चलिए अन्वय कैसे तैयार होगा, ध्यान से देखें। अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वये रिक्त स्थानां पूर्तिं समुचित पदैः कुरुत। नीचे लिखे हुए श्लोक के अन्वय में रिक्त स्थानों की पूर्ति समुचित पद, जो उचित पद है उस पद के द्वारा कुरुत माने करो, उसको पूरा करना है। चलिए अब यहां पर आपको मैंने देखो, इसके पहले जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था तब भी मैंने बहुत सारी चीजों को बताया था, ध्यान रखना। अब यहां लिखा है यो खाली स्थान पुत्र प्रीत्या पोषयति। तो यहां तक आपने देखा, यहां तक एक वाक्य हुआ। तो यहां पर आप देखें यो पुत्र प्रीत्या पोषयति, लेकिन जो पुत्र के समान पोषण करता है किसका? बोले माम। तो यहां क्या भर दोगे? माम। फिर इसके बाद डॉट 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 स्वामिना गृहे रक्षा नियोग करणात मया। तो यहां स्वामिनी गृहे, अब तस्य बचा हुआ है, यहां ध्यान रखना पूरा। यहां पर माम बचा था, यहां तस्य बचा है। ठीक, नियोग करणात हो गया, लेकिन यहां अभी ना बचा हुआ है। एक ना आ गया है ता के रूप में और एक ना अभी यहां बचा हुआ है, और मया यहां आ गया है। तो यहां आप भर दोगे क्या? तस्य बन जाएगा। फिर या नियोग करणात मया न अपि, फिर न अपि हो जाएगा, अपि यहां से उठा लेना है। भ्रष्टव्यम ईसत इति। अब यहां देख लेना है आपको क्या भरना है। यहां पर आप देखो तो ईसत भर जाएगा कि अपि यहां से ले लिया है, तो अपि तो यहां लिखा है, यहां ईसत बचा हुआ है, इति आपका बाद में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां आप ईसत भर दीजिए। ईसत अपि न भ्रष्टव्यम। अब यहां ना की जगह यहां ईसत भर दीजिए, यहां न भ्रष्टव्यम, नहीं हटना चाहिए। तो यहां पर ना आ जाएगा और यहां, अब देखें मैच करें, आ गया मा तस्य ईसत न भ्रष्टव्यम। जो पद इसमें बच जाए उसको फिल कर देना, बिल्कुल ध्यान से। बस इतना ध्यान रखना कि जहां पर ये आपके अन्वय है, ये कहां तक सेंटेंस चला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति पे यहां समाप्त हो गया। अब इसके अंतराल में जो बचा होगा वही आपको फिल करना। हो गया। चलिए अब यहां देखो, तस्य स्वामिना गृहे। अब यहां पर स्वामिना आ गया, गृहे आ गया, तो तस्य बचा है, और रक्षा नियोग करणात मया, रक्षा करणात यहां ना बच गया है, मया तक आ गया है। ठीक, तो यहां ना बस बचा हुआ है। और भ्रष्टव्यम ईसदपि, तो यहां ईसत अपि और न भ्रष्टव्यम बन गया। इस प्रकार से आपको अन्वय करना है, और अन्वय बहुत सरल होता है, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं जाएगी। यहां पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा रहेगा खा। इसमें अब आपको भावार्थ लिखना है, लेकिन भावार्थ कैसा लिखना है? संस्कृत में। देखिए, निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थ मंजूषा उचित पदानि चित्वा पूरयत। उचित पदानि चित्वा पूरयत, उचित पद को चुन करके इसको पूरा करना है भावार्थ को। चलिए वो भी करते हैं। देखिए
यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिना तस्य गृहे रक्षा नियोग करणात् मया भ्रष्टव्यम ईसदपि। स्वस्वामिना, स्वयं अपने स्वामी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ प्रदर्शन करता हुआ कहता है क्या कि खालिस्थान भ्रांता बालक, खालिस्थान भ्रांता बालम कथयति। कौन? स्वान भ्रांता बालक। तो कौन कहता है यहाँ? कुक्कुरः भ्रांता बालम कथयति यत तस्य स्वामिना गृहे पुत्र प्रीत्या गृहे तस्य पुत्रस्य सादृशम तस्य रक्षणम यो कुक्कुरम परमम अस्ति। देखिए बिल्कुल आराम से, कुक्कुरः स्वामी गृहे पोषयति कर्तव्यम, बस इतना। मंजूषा की सहायता ले लेनी है। 4 पद दिए रहते हैं, चारों पदों को भर दीजिए। स्वस्वामिना प्रति कर्तव्यनिष्ठा प्रदर्शितः, तो कुक्कुरः भ्रांतः बालम कथयति यत तस्य स्वामी गृहे पुत्रस्य सादृशम पोषयति तस्य रक्षणम यो कुक्कुरस्य परम कर्तव्यम अस्ति। यही कुत्ते का परम कर्तव्य है। ये हिंदी है भैया, हिंदी का संस्कृत में आपको लिख देना है। जो आपने हिंदी में लिखा उसको संस्कृत में लिख देना। बिल्कुल सरल होता है, बस थोड़ा सा क्या है, जब तक थोड़ा हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंसों को नहीं बना पाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा लगता है कि कठिन है। ठीक, चलिए। प्रति की योग में अविता परिता हा प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। कर्तव्यनिष्ठा में प्रथमा, प्रदर्शिता में प्रथमा, कुक्कुरा में प्रथमा, बालम माने बालक को तो द्वितीय विभक्ति, कथयति आपका कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। तस् में षष्ठी विभक्ति, गृहे में सप्तमी, पुत्रस् में षष्ठी विभक्ति, पोषयति आपकी कर्मवाचक की क्रिया है, लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन की, और तस् में षष्ठी विभक्ति, यो कुक्कुरस् में षष्ठी विभक्ति, कर्तव्यम में द्वितीय, अस्ति माने है। आगे बढ़ो। इसके बाद भावार्थ के बाद हम लोग आगे चलेंगे कथा क्रम संयोजनम। कथा क्रम संयोजनम मतलब एक कथा का क्रम बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे। घटना क्रमानुसारेण अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। घटना क्रम के अनुसार अधोलिखितानि नीचे लिखे हुए वाक्यानि माने वाक्यों को पुनः लिखनीयानि माने दोबारा से लिखो। तो दोबारा लिखना पड़ेंगे, परीक्षा में आएगा तो लिखना पड़ेगा। एक बार तो ये लिखा हुआ है, अब आपको क्रम से लिखना है। इसको पहले पढ़ो, आपको कहानी आपको कहाँ तक याद है आप इसमें देखेंगे, इसके साइड में आप लोग लगाते जाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते भी जाना है। ध्यान रखिएगा कि इसका पहले पंक्ति में क्या, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्यम निमग्नो भवति। तो ये तो भैया लास्ट का है, तो यहां तो अपन लोग इसमें लास्ट अभी रुकते हैं। ततः प्रभृति सा विद्या व्यसनी भूत्वा महति वैदुषीम प्रथाम संपदम च आलभत, ये भी लास्ट में है। ठीक, लास्ट के पैराग्राफ में। अथ स्वउचितम अहम अपि करोमि इति विचार त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, ये भी लास्ट ही में है भैया। ठीक, ये सबसे लास्ट की लाइन है और ये जो ऊपर की लाइन दी हुई है सेकंड लास्ट है, और फिर ये सेकंड लास्ट से तीसरे नंबर की है और ये हमारी क्या है, सेकंड लास्ट है। भ्रांता कश्चन वाला पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। ठीक, ये देखो ये आ गई है शुरुआत में। ठीक, तंद्रालु वाला लज्जाया तेसाम दृष्टि पथमपि परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्राप्त, ये बीच में है हमारे। किंतु तेन सह केले भी कालम क्षिप्तुम तदा कोपी न वयस्येषु उपलब्धमानः आसीत्। ठीक, किंतु वह खेलने के लिए गया तो कोई भी बालक वहां पर नहीं था। चलो तो यहाँ पहला इसको डाल देते हैं, दूसरा यहाँ डाल देते हैं। फिर इसके बाद अथ सा पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुक्रम दृष्ट्वा तो क्रीडितुम द्वित्रिवारम आवाहयत, तो ये वाला हमारा तीसरा हो जाएगा। वो क्या करता है, जैसे वहां जाता है लेकिन वहां कोई बालक दिखाई नहीं देता है, तो फिर वो क्या करता है, वह आलसी बालक लज्जा से तेसाम दृष्टिपथम, वहां से क्या हो जाता है, किमपि एकापि उद्यानम प्राविशत, एक उद्यानम में क्या करता है, प्रवेश करता है। यहां दूसरा कर लो और यहां तीसरा करो। अथ सह पुष्पोद्यानम ब्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, तब वहां देखता है कि फिर क्या है, एक उद्यान में एक 2-3 बार एक भौरे को बुलाता है।
फिर इसके बाद ततो भूया भूया हठम आचरति बाले सा मधुकर अगायत। लेकिन जब वो इग्नोर कर देता है, बार बार नहीं बुलाता है, तो बार बार फिर उसको बुलाने की कोशिश करता है। तो भौरा फिर उसको जवाब देता है कि वयम ही मधुकर संग्रह व्यग्रह, मैं तो मधु संग्रह एकत्रित करने में व्यस्त हूं। तो 5वां हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे चले, आगे देखो, जैसे ही यहां पर बालक भी उससे करता है, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे जगति प्रत्येकम कार्यम, तो ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर का। फिर इसके बाद जैसे ही यहाँ सभी कार्य में लगे हुए हैं, तो वह भी विचार करता है और त्वरित पाठशाला को चला जाता है। फिर जैसे ही वहां से गया, तो फिर यहाँ 8वें नंबर पर वो क्या कर देता है, पढ़ लिख करके बढ़िया रुपया पैसा कमाने लगता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, एक बालक था जो विद्यालय गमन करने के लिए जाता है। विद्यालय जाते समय क्या है, खेलने के लिए, विद्यालय जाने के समय में वह खेलता है। फिर वही बालक क्या करता है कि आलसी व्यक्ति लज्जा के कारण वह दृष्टिपथ, विद्यालय जाने के समय क्या है, जाते समय वह दृष्टिपथ हो जाता है मार्ग से, और क्या करता है, एक उद्यान में प्रवेश करता है। वहां जैसे ही प्रवेश करता है, तो वहां देखता है कि कोई भी बालक उसके समय को बर्बाद नहीं करता है, कोई भी उसका मित्र उपलब्धमान नहीं था, वहां पर कोई भी बालक नहीं था। तो अत सह पुष्पोद्यान व्रजंतम मधुकरम, तो वहां पुष्पोद्यान में घूमते हुए एक मधुकर को देखता है, भौरे को देखता है। फिर इसके बाद वह क्या करता है, उसको बुलाता है, बार बार बुलाता है। फिर इसके बाद अपन आगे आ जाएंगे, तो वो कहता है कि यहाँ तो सब अपने अपने कार्य में लगे हुए, कुत्ता भी मिलता है वहाँ, चिड़िया भी मिलती है। फिर इसके बाद 7वें नंबर में फिर वह सोचता है कि मैं भी कुछ अपना कार्य करूंगा और मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, पाठशाला चला जाता है। फिर वह पढ़ लिख करके विद्वान बनता है, पैसे कमाता है। चलो भैया देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पहले पर हैं, कौन कौन से हमारे दूसरे पर हैं। चलिए ये आ गए हैं, आपको मैच करना है भैया, मैच करिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है उसी आपको देखना है। ठीक, देखो भ्रांता कश्चन बालक पाठशाला गमना है, पहले नंबर पे आ गया। फिर इसके बाद किंतु तेन स केले भी कालक्षेपम कोपी व्यसनेसु लभ्यमाना, वहां पर कोई प्राप्त नहीं होता है उसको, दूसरे नंबर पर। तंद्रालु वाला लज्जा से फिर क्या करता है, लज्जा के कारण एक उद्यान में प्रवेश कर जाता है। फिर वहां पर देखता है कि एक मधुकर माना भौरे को देखता है। फिर वहां पर 2-3 बार हट से अपने क्या है उसको बुलाता है, तो वह फिर हठी को फिर वह मधुकर भौरा बताता है कि हम तो क्या कर रहे हैं, अपना मधु संग्रह कर रहे हैं। फिर कोई एक जगत प्रत्येकम स्व कार्य, बोले संसार में सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए। तो अत स्वउचितम अहम अपि करोमि, बोले यह सोच करके वह स्वयं कार्य में लग जाता है और पाठशाला पढ़ने के लिए जाता है। फिर ततः सह विद्या व्यसनी भूत्वा, महती विद्वान बन जाता है और संपदम च आलभत, वह पैसे कमाने लगता है। समझ में आ गया। चलें आगे, आगे देखें, आगे देखिएगा इसमें आगे यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम, प्रसंग के अनुकूल आपको उचित अर्थ को देना। मतलब जो यहां पर आपको प्रश्न मिलेगा और आपको उस प्रश्न के अनुसार यहां पर जो ये अंडरलाइन किए गए हैं, रेखांकित पद किए गए हैं, उसका यहां पर एक अर्थ दिया होगा। उस अर्थ को क्या करना है, यहां पर पूरा करना है। उस अर्थ को हमें क्या करना है, यहां देखना है कि इसमें कौन सा अर्थ हमारा सही रूप से लगेगा। चलिए, कोपी वयस्येषु उपलभ्यमानः न आसीत्, कोई भी मित्रों में कोई भी उपलभ्यमानः न आसीत्, वहां पर उपलब्ध नहीं था, कोई भी उसका मित्र उपलब्ध नहीं था। तो यहां पर बालकेशु या मित्रेशु या खगेशु या चटका क्या हो जाएगा, वयस्येषु माने उसका मित्र हो जाएगा कि बालकेशु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मित्र। उसका कोई भी मित्र वहां पर, वैसे भी उसके मित्र नहीं थे क्योंकि वो आलसी था, सब पढ़ने वाले थे, लेकिन उसके वयस्क, उसके हम उम्र वाले एक भी बच्चे वहां नहीं थे। तो वयस्येषु शब्द के लिए यहां पर मित्रेशु का अर्थ सही होगा। इसमें सप्तमी का एक वचन लगा है, इसमें भी सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का बहुवचन, इसमें भी सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। को अपि में संधि है आपकी, विसर्ग संधि, कह धन अपि, उपसर्ग है, लभ धातु है, और यहाँ पर आपका सानच प्रत्यय लग करके यहाँ पर बन गया है लभ्यमाना, ना माने नहीं, आसित आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है। चलो आगे, प्रश्न क्रमांक दूसरे पर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा आप देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कि तंद्रालु बालः उद्यानम प्राविशेष प्राविवेश, ठीक है ना। तो वह क्या करता है, आलसी बालक उद्यान में प्रवेश करता है,
आलसी बालक क्या करता है, वहां पर प्रवेश करता है। तंद्रालु शब्द का यहां पर क्या होता है, अलसाह, सरलाह, सुंदराह, उत्तमा। जल्दी से बताएं, तंद्रालु में प्रथमा का एक वचन, बालाह में प्रथमा का एक वचन, उद्यानम माने उद्यान को तो द्वितीय विभक्ति या नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय समान रहता है, प्राविशेष क्या करता है। तो यहां तंद्रालु शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, जल्दी से आप बताएं। अलसाह शब्द दिया हुआ है आलसी के लिए, दिया है अलसस्य, आलसस्य, आलसी। और आपने देखा होगा कि एक श्लोक भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्यम ही मनुष्याणाम महारिपु। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसीलिए आलस्य को तो त्यागना पड़ेगा, और यही बालक के साथ हो रहा है। चले, आपको आंसर देना है, मैंने बता दिया है, ये विकल्प रूप में आपको वो मिल रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको इनका आंसर भी देते जाना है, मस्त मजा आएगा। और जो आंसर आपका सही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाए, जो नहीं बन रहा है वो भी आपको बताना है। दूसरे प्रश्न के बाद हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न जो है, देखिए लिखा हुआ है, मधुकरम दृष्ट्वा बालकः तम आवाहयत। मधुकरम मतलब भौरे को, दृष्टवा माने देख करके, बालकः माने बालक ने, तम माने किसको, आवाहयत माने बुलाया। ठीक है ना, बालक मधुकर को, भौरे को देख करके बालक किसको आवाहयत माने बुलाता है, बताइए, उसको बुलाता है, तम माने उसको, मधुकरम भौरे को देख करके बालक उसको बुलाता है। तो मधुकरम शब्द के लिए मधु शब्द, मक्षिका शब्द, भ्रमरम शब्द, चटकम शब्द, क्या अर्थ सही होगा, जल्दी से बताएं। मधु माने शहद, मक्षिका माने मक्खी, और भ्रमर माने भौरा, चटकम माने चिड़िया। जल्दी से बताइए, अर्थ मैंने बता दिया है, अब आपको अर्थ बताना है ऑप्शन के आधार पर, इतना तो आपको करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से आंसर देते जाएं मुझे, और इसको मैच करते जाना है, मैच करते जाएंगे तो मजा आएगा। जल्दी से, अर्थ क्या हो जाएगा, मधुकर का मतलब भ्रमर, इसको षटपद भी कहते हैं, आपको पर्यायवाची भी मिल गया है, ठीक है ना, पर्यायवाची भी मिल गया है, और आपने देखा है इसको षटपद भी कहते हैं, अली भी कहते हैं, अली, ठीक, अली माने भौरा होता है। आगे बढ़ो, प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक चौथा जो हमारा होगा, बालकः पलायमानम स्वानम अवलोकयत। बालक ने भागते हुए, स्वानम माने कुत्ते को, क्या किया, अवलोकयत माने देखा। ठीक, तो बालक ने दौड़ते हुए या भागते हुए, स्वानम माने कुत्ते को, अवलोकयत माने देखा। तो जल्दी से बताएं, स्वानम शब्द का अर्थ क्या है, सिंघम, मूषकम, बिडालम, कुक्कुरम। अर्थ दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। यहां पर सिंघम माने शेर, मूषकम माने चूहा, बिडालम माने बिल्ली, और कुक्कुरम माने कुत्ता। जल्दी से बताएं आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से आंसर देना। आप आंसर जितने जल्दी दे दोगे उतने जल्दी यहां पर आपको मजा आ जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैच करें, 1 2 3, कुक्कुरम। स्वानम का मतलब कुक्कुरम से है, आप लोग आंसर देते जाइएगा। चलिए, और हाँ, लाइक भी करते जाना है आपको जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 5 पर चलेंगे। प्रश्न हमारा नंबर 5 का रहेगा कि सर्वैः निषिद्धः बालः भग्न मनोरथा अभवत्। सर्वैः माने सबके द्वारा, निषिद्धा माने मना करने पर, बालक, बालः माने बालक ने, बालक की क्या हो गई थी, भग्न मनोरथा माने उसकी सभी इच्छाएं, अभवत सभी इच्छाएं भग्न, सभी इच्छाएं टूट गई थी, भग्न हो गई थी, अभवत माने हुई थी। ठीक, क्या हो गई थी, भग्न मनोरथा माने क्या होता है, खंडित कामाः पूर्ण कामाः, पूर्ण मनोरथा स्वीकृता। तो खंडित माने टूटना, और भग्न माने भी टूटना, मनोरथ माने इच्छाएं, काम माने भी इच्छाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो भग्न मनोरथा और खंडित कामा, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसका अर्थ हमारा क्या निकलेगा, देखिए, पूर्ण कामा माने तो उसकी इच्छाएं पूर्ण होना, पूर्ण मनोरथ माने भी उसकी इच्छाएं पूरी होना, और स्वीकृता माने भी स्वीकृत करना। तो ये तो स्वीकृता हो जाएगा। आगे बढ़ो, चलिए आगे देखेंगे। इसमें आप अर्थ, इसका अर्थ होगा भग्न मनोरथा का खंडित कामः, क्या हो जाएगा, खंडित कामः। चलिए अगला हमारा प्रश्न होगा, पर्याय पदानी विलोम पदानी। अब यहां पर पर्याय पद और विलोम पद आ गए हैं, आपको ध्यान से इनको मैच करना है।
क्योंकि मैं अभी इसके पहले बहुत सारे शब्दों में बताता भी गया हूं कि ये इसका पर्याय है, इसका विलोम है, क्यों वैसे ही शब्द आपको यहाँ मिलेंगे। इसलिए मैं एक शब्द में, एक प्रश्न में 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्नों को संग्रह करके बताता भी जाता हूँ। ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने कहाँ पर अच्छे से पढ़ा, कहाँ पर नहीं पढ़ा, ध्यान से, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। चलिए आगे देखेंगे, इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, ऊपर लिखा हुआ है पर्याय पदानी विलोम पदानी। मतलब पहले आपको पर्याय पद यहां पढ़ना है, पर्यायवाची पद, फिर इसके बाद आपको विलोम पदों को पढ़ना है। ठीक, चलिए पर्याय पदानी माने एक पद नहीं है, पर्याय पद बहुत सारे हैं, बहुवचनांत पद लगा है, विलोम पद भी आपके बहुवचन में मिलेंगे बहुत सारे। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के पर्याय पदों को लिखना है। नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनके पर्यायवाची पद। पर्यायवाची पद होता क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। पर्याय पद का मतलब होता है एक जैसे शब्दों के अर्थ का प्रतीत होने वाला पद। ऐसे शब्द जो समान अर्थ को देने वाले होते हैं उनको हम पर्यायवाची पद कहते हैं। ठीक, समान अर्थ को कैसे देते हैं, समान अर्थ को समझने वाले कैसे होते हैं, उन पदों को हम देखेंगे। यहां हमारे पद दिए हुए हैं, उन पदों को हमको देखना है। पहला पद दिया हुआ है पाठशाला, दूसरा दिया है पुष्पम, तीसरा उद्यानम, चौथा दिया हुआ है मधुकरा दिया हुआ है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको पाठशाला का मतलब विद्यालय से, स्कूल से, पुष्प का मतलब फूल से है, सुमन से है, कुसुम से है, उद्यानम माने बगीचा भी है, और उद्यानम माने हमारा क्या होता है, वाटिका भी होता है, मधुकरा माने भौरा भी होता है, भ्रमर भी होता है। तो आप यहां पर देखेंगे इनके पर्यायवाची दिए हुए हैं। पर्यायवाची एक एक नहीं दिया है मैंने, 2-2, 3-3 दिए हुए। चलिए देखिएगा, पाठशाला का लिखा हुआ है, पाठशाला का आपका हो जाएगा विद्यालय, शिक्षालय, विद्यापीठ। आप विद्यालय कह सकते हैं, शिक्षापीठ कह सकते हैं आप, और विद्यालय भी कह, पाठशाला भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर पाठशाला, विद्यालय, शिक्षालय और विद्यापीठ, ये आपके विद्यालय के पर्यायवाची। हम यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए, अब तो स्कूल भी कहते हैं ना, अब तो यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, तो वो भी हमारे विद्या के, लेकिन आप पर्यायवाची देखें, पाठशाला का विद्यालय, शिक्षालय, विद्यापीठ। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला हमारा पद पुष्पम। क्या दिया हुआ है, पुष्पम। तो पुष्पम में आप क्या करेंगे, सुमनम कुसुमम प्रसूनम, सुमनम कुसुमम प्रसूनम दिया हुआ है। तो सुमनम माने भी पुष्प होता है, कुसुमम माने भी पुष्प होता है, और प्रसूनम माने भी पुष्प ही होता है, ध्यान रखोगे। और फिर इसके बाद उद्यानम दिया हुआ है। क्या दिया है, उद्यानम। उद्यानम में आप देखें यहां दिया हुआ है आपका वाटिका, उपवनम और कुसुमाकर। वाटिका माने भी उद्यानम बगीचा होता है, उपवनम माने भी हमारा बगीचा होता है, और कुसुमाकरम माने होता है कुसुमाकरम, मतलब पुष्पों को उगाने का स्थान, फूलों को उगाने का स्थान, वो हमारा क्या कहलाता है, उद्यान कहलाता है, ध्यान रखें। फिर यहां पर दिया हुआ है मधुकरा। मधुकर के लिए भौरा, मैंने बताया मधु को एकत्रित करने वाले। आप सोचोगे कि मधुमक्खियां भी होती हैं, ऐसा नहीं, जितने भी कीट पतंग होते हैं वो पुष्पों से पराग रस को चूसते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर, जरूरी नहीं है कि केवल मधुमक्खी ही फूलों पर बैठे, भौरे भी बैठते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग भी बैठते हैं, वो फूलों से रस निकाल करके चूसते हैं। ठीक, भ्रमरह, मिलिंदह, अली, सटपद, ये हमारे भौरे हैं, इनके हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, और ये इनके पर्यायवाची होते बहुत सारे। आपको बढ़िया से इनको तैयार करके रखना है। मैंने आपको बताया था पर्यायवाचियों को तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, क्योंकि इससे हमारी क्या है, जो बोलने की क्षमता होती है, संस्कृत बोलने में हमारा बहुत ज़्यादा इसमें पकड़ भी होती है। शब्दों को जितना आप पकड़ पाओगे उतनी अधिक आपको इसमें हेल्प मिलेगी संस्कृत पढ़ने में। आगे देखें, पर्यायवाची तो हम लोगों ने देखे, पर्यायवाची के बाद हम लोग चलेंगे विलोम पद पर। ठीक, विलोम पद देखेंगे, ये दिए हुए हैं हमारे का स्तंभे। क्या लिखा हुआ है, का स्तंभे पदानी, खा स्तंभे तेसाम विलोम पदानी, दत्तानी तानी चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। ठीक, यहां पर दिया है का स्तंभ पदानी, माने का स्तंभ में कुछ पद दिए हुए हैं, ये का स्तंभ है। खा स्तंभे तेसाम विलोमी, और खा स्तंभ जो ये है इनमें इनके विलोम पदानी, दत्तानी माने दिए हुए हैं। तो तानी माने इनको, चित्वा माने चुन करके, पदा नाम माने पदों को, समक्षम इन पदों के समक्ष, लिखत माने लिखो, इन पदों के समक्ष लिखो। चलिए देखते हैं, स्तंभे में सप्तमी का एक वचन, पदम पदे पदानी, पदों को, तो द्वितीय का बहुवचन, और स्तंभे में यहां पर भी सप्तमी का एक वचन, तेसाम
ते तान तई तिभ्य तिभ्य तेसाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। फिर विलोम पदानी, विलोम पदों को तो द्वितीय विभक्ति का फिर बहुवचन हो जाएगा। दत्तम दत्ते दत्तानी, तो ये भी हमारा बहुवचनांत पद है, दिए हुए हैं। तानी तत्ते तानी, तो प्रथमा का बहुवचन। चित्वा में ची धातु है, चुनने के अर्थ में कित्व प्रत्यय लगेगा और हमारा बन जाएगा चित्वा, चुनकर। क्या बन जाएगा? चुनकर। पदानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, समक्षम माने सामने, लिखत लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, यहां पर लिखत हो। समझ में आ गया? चलिए अब दोनों पार्ट समझ में आए, का स्तंभ और खा स्तंभ। इनको स्तंभ क्यों कहा जाता है? इनको कॉलम, जैसे हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2, तो यहाँ स्तंभ कहा गया है, खंभा, ठीक, खंभे भी कहते हैं, या हम कॉलम कह सकते हैं, स्तंभ। तो स्वामीना के लिए क्या हो जाएगा? प्रेम भृत्वा स्वीकृत्वा अनुरूपम आर्द्रम। चलिए अब आपको बताना है, स्वामी माने मालिक, मालिक, तो मालिक का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल जस्ट अपोजिट करना है और उसका बिल्कुल विपरीत करना है, उल्टा करना है। जैसे रात का दिन, समझ रहे ना, उल्टा करना है, मैच नहीं करना है, उल्टा करना है भैया, ध्यान रखना। तो स्वामी माने होता है मालिक, तो स्वामीना, तो यहां भृत्तस्य हो जाएगा। भृत्तस्य माने सेवक, चपरासी, ठीक है ना, नौकर, भृत्तस्य सेवक। स्वामी माने मालिक और भृत्तस्य माने सेवक। कुत्सा, कुत्सा का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ध्यान रख लेना इस बात का। मैंने सारी चीजों को आपको बताया है तो आपको बताना पड़ेगा जल्दी से। कुत्सा का मतलब मैंने घृणा बताया था। क्या बताया था? घृणा बताया था। तो आप बताइए मुझे यहां क्या होगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं क्या होगा। यहां देखें, घृणा का क्या हो जाएगा? प्रेम। स्वामी का भृत्य, कुत्सा का प्रेम, घृणा का प्रेम हो जाएगा। 2 हो गए, अब आपके पास 3 बचे हुए। देखिए अनुरूपम, अनुरूपम का बिल्कुल बताने की जरूरत है क्या? बोलिए जल्दी। नहीं है जरूरत भैया। अनुरूपम का अननुरूपम, अनुरूपम माने उसके रूप के समान और अननुरूपम माने उसके रूप के समान नहीं। निषिद्ध माने क्या होता है? मना करना। और स्वीकृत, स्वीकृत का मतलब स्वीकार करना। 3-4 लोगों ने मना किया था, उनके मित्रों ने भी मना किया, मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मुझे विद्यालय जाना है। भौरा मिला, बोला मुझे तो अपनी मधु को एकत्रित करना है, मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे जैसा फ्री थोड़ी हूँ। फिर चिड़िया कहती है कि मुझे अपने घोंसले को बनाना है, मुझे तुम्हारे पास खेलने का टाइम नहीं है। कुत्ता भी कहता है कि मुझे मालिक की अपनी रक्षा करने जाना है, घर की रक्षा करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो वहां निषिद्ध माने मना किया और स्वीकृता माने स्वीकार किया। अगर कोई आ जाता उसके पास तो स्वीकार कर लेता। शुष्कम का आर्द्रम। अब आप सोचोगे कि एक तो सामने सामने लिखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है, बिल्कुल परेशानी होना जरूरी नहीं है कि उसके सामने प्रश्न नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना, शुष्क माने सूखा और आर्द्र माने गीला। आर्द्रम माने होता है गीला। आपने देखा हो आर्द्र जलवायु, पढ़ा है ना कभी, साइंस उसमें पढ़ा होगा आपने जलवायु के बारे में, तो वातावरण के बारे में। आर्द्र जलवायु जहाँ ओस की बूंदें या नमी होती है वो आर्द्र जलवायु होती है, ठंडा शीतलहर, आर्द्र जलवायु। तो ये आपके विलोम पद समझ में आए। विलोम का मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट, अब विपरीतार्थक, ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ूं, आगे इसको देखिएगा, मैच करिएगा इससे। स्वामीना माने भृत्तस्य, कुत्सा माने प्रेम, अनुरूपम का मतलब देखिए मैं स्वीकृता, निषिद्धा का मतलब देखिए अनुरूपम का अननुरूपम हो जाएगा, निषिद्धा का मतलब हो जाएगा स्वीकृता, शुष्कम का मतलब आर्द्रम। आपको मैच कर लेना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अस्वीकृतम, अनुरूपम, अस्वीकृतम। आगे चलिए यहां पर हमारी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। बिल्कुल भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, आप मस्ती के साथ पढ़िएगा। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक बात ध्यान रख लेना कि आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो आपको कमेंट में देना ही है। और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा, अपने मित्र यार सबको शेयर कर देना है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन का मतलब निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। और संपूर्ण कोर्स
आपको YouTube पर निःशुल्क दिया जा रहा है। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो प्ले लिस्ट पर सब कुछ मिल जाएगा। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका CBSE इंग्लिश मीडियम हो, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, यत्र तत्र सर्वत्र, ध्यान रखें, कहीं से भी आपका हो, आपको संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। पढ़िएगा मस्ती के साथ, ध्यान रखें। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा। संपर्क कहाँ करने जाना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप नीचे जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं ना, उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। मस्ती के साथ पढ़ो, धूम मचाते रहो, बस परीक्षा की तैयारी करते रहो। और आप लोग बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।